एक समय की बात है। एक छोटे से कस्बे में एक आदमी रहता था। वह अपने जवान लड़के को लेकर बहुत चिंतित था। उसका जवान लड़का आलसी और लापरवाह था। वह कभी काम नहीं करता था। वह पूरे दिन कस्बे में इधर उधर घूमता रहता था। एक दिन उस आदमी ने अपने जवान लड़के को एक सबक सिखाने का निर्णय लिया। उसने अपने जवान लड़के को अपने पास बुलाया। उसने धीरे से कहा, बेटा, संदूक के अंदर एक पुरानी किताब रखी है, उसे मेरे पास ले आओ। जवान लड़का गया और उसने संदूक खोला। उसने किताब निकाली और अपने पिता के पास वापस आ गया। पिता ने किताब को देखा और फिर कहा, अब इस किताब को बाजार ले जाओ। जिन जिन लोगों से मिलो उनसे पूछो कि उनके अनुसार इसकी कीमत कितनी है। जवान लड़के ने सिर हिलाया और किताब लेकर बाजार चला गया। उसने अलग अलग लोगों को किताब दिखाई। एक आदमी ने कहा कि इसकी कीमत 400 रुपए है, दूसरे ने कहा 900, किसी और ने कहा 600। हर किसी ने अलग अलग कीमत बताई। कुछ लोगों ने तो एक ही कीमत भी बताई, लेकिन कोई भी पूरी तरह से सहमत नहीं हुआ। जवान लड़का घर वापस आया और बोला, पिताजी, सबने मुझे किताब के लिए अलग अलग कीमत बताई। किसी ने 400 कहा, किसी ने 600 और किसी ने 900। आदमी मुस्कुराया और कहा, ठीक है, किताब को वापस संदूक में रख दो। अगले दिन उस आदमी ने फिर अपने जवान लड़के को बुलाया। उसने उससे वही किताब लाने को कहा। जवान लड़का उसे लाया और अपने पिता को दे दिया। फिर पिता ने कहा, अब फिर से बाजार जाओ। इस बार किताब की कीमत मत पूछना, लोगों से इस किताब के अंदर के ज्ञान की कीमत पूछना। जवान लड़का उलझन में पड़ गया। वह समझ नहीं पाया कि उसके पिता का असली मतलब क्या है। फिर भी उसने आज्ञा मानी और दोबारा बाजार चला गया। उसने जिन लोगों से मुलाकात की उनसे पूछा, इस किताब के अंदर के ज्ञान की कीमत कितनी है। लोग उसे अजीब नजरों से देखने लगे। कुछ उस पर हंसे, कुछ ने उसे वहां से जाने को कहा। कुछ ने कहा, क्या मूर्खतापूर्ण सवाल है। जवान लड़का शर्मिंदा और दुखी महसूस करने लगा। आखिर में वह एक छोटी सी किताबों की दुकान पर रुका, जहां एक बूढ़ा आदमी काम कर रहा था। वह बूढ़ा दुकानदार किताबें ठीक कर रहा था। जब जवान लड़के ने उससे वही सवाल पूछा तो बूढ़े आदमी ने अपना काम रोक दिया। उसने जवान लड़के को एक दयालु मुस्कान के साथ देखा। वह समझ गया कि जवान लड़का क्या पूछना चाहता है। उसने धीरे से कहा, बेटा, तुम ज्ञान की कीमत नहीं लगा सकते। तुम लाखों रुपए दे सकते हो, लेकिन एक सच्ची सीख को वापस नहीं खरीद सकते। इसलिए तुम्हें अपने समय और सीखने के अवसर का समझदारी से उपयोग करना चाहिए। जवान लड़के ने ध्यान से सुना। बूढ़े आदमी ने आगे कहा, ज्ञान की एक बुरी बात और एक अच्छी बात होती है। बुरी बात यह है कि अगर तुम इसे उपयोग नहीं करोगे तो यह बेकार हो जाएगा। अच्छी बात यह है कि तुम चुन सकते हो कि इसे कैसे इस्तेमाल करना है। इस दुनिया में हर किसी के पास दिन में 24 घंटे होते हैं, अमीर और गरीब दोनों के पास। फर्क सिर्फ इतना है कि वे उन घंटों का उपयोग कैसे करते हैं। जवान लड़के की आंखों में समझ की चमक भर गई। उसके अंदर कुछ बदल गया। उसने बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया और जल्दी से घर चला गया। उसने अपने पिता को बाजार में हुई सारी बात बताई। आदमी गर्व से मुस्कुराया और अपने जवान लड़के के कंधे पर हाथ रखा। उस दिन से जवान लड़के की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसने मेहनत करना शुरू कर दिया। उसने अपने समय और ज्ञान का समझदारी से उपयोग करना शुरू किया। उसने अपने दिन यूं ही इधर उधर घूमकर बर्बाद करना बंद कर दिया। उसे हर अवसर की असली कीमत समझ आ गई। दोस्तों, ज्ञान हर किसी के लिए उपलब्ध है, लेकिन यह अनमोल है। आप इसे खरीद नहीं सकते, लेकिन इसे प्राप्त कर सकते हैं। आप इसे बंद करके नहीं रख सकते, लेकिन इसे बांट सकते हैं। एक बार अवसर चला गया तो वह आसानी से वापस नहीं आता। इसलिए अपने समय और ज्ञान का समझदारी से उपयोग करें।